2500 साल पुरानी एक कहानी आज दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा लोगों के कल्चर और बिलीफ्स को गाइड करती है। सवाल ये है, क्या रामायण असल में हुई थी? महर्षि वाल्मीकि ने इस एपिक का सबसे पुराना हिस्सा 7 से 5th सेंचुरी BCE के बीच लिखा था, आज से लगभग 2500 साल पहले। लेकिन ये टेक्स्ट सदियों तक अलग-अलग ऑथर्स के थ्रू एडिट और एक्सपैंड होता रहा। इस विकिपीडिया इफेक्ट की वजह से आज हमें नॉर्थ इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक इस कहानी के कई वर्जन्स मिलते हैं। इस लगातार बदलती हिस्ट्री में एक सिंगुलर ओरिजिनल रिकॉर्ड ढूंढना आज के स्कॉलर्स के लिए एक बड़ा रहस्य है। फिजिकल एविडेंस की खोज हमें अयोध्या ले आती है, रामायण में जिक्र की गई इक्ष्वाकु डायनेस्टी की कैपिटल। यहाँ की आर्कियोलॉजिकल डिगिंग में ऐसे साइंस मिले हैं जो इस शहर की एंशिएंट सिविलाइजेशनल रूट्स को कंफर्म करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच दिखने वाला ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर सबसे बड़ा डिबेट का विषय है, जिसे कई लोग नल सेतु या राम सेतु मानते हैं। हालांकि साइंटिफिक सर्वेज इसे एक नेचुरली फॉर्म्ड लाइमस्टोन शोल के रूप में क्लासिफाई करते हैं। मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस के मुताबिक मिथोलॉजी में एग्जैक्ट ज्योग्राफी ढूंढना एक मॉडर्न फिनोमिनन है, जो अक्सर टेक्स्ट की ओरिजिनल स्पिरिट को इग्नोर कर देता है। क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज भी हैं। कोसाला किंगडम का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जिक्र 6th सेंचुरी BCE से पहले नहीं मिलता, जो डेट्स अलाइन करना मुश्किल बना देता है। ये सर्च दरअसल एंशिएंट स्टोरीज को साइंटिफिक लेजिटिमेसी देने की एक नई कोशिश है। रामायण की पहुंच इंडिया के बॉर्डर्स तक महदूद नहीं रही। कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और मलेशिया, हर जगह इस कहानी ने लोकल आइडेंटिटी में जगह बनाई। थाईलैंड में इसका नाम बदलकर रामाकियन हो गया और ये वहाँ के स्टेट आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। इस इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वहाँ के किंग का ऑफिशियल टाइटल आज भी रामा रखा जाता है। थाईलैंड की रामाकियन एक लिविंग प्रैक्टिस है, जिसे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस के थ्रू स्टेज पर जिंदा रखा जाता है। इंडोनेशिया में भी ये कहानी उतनी ही पॉपुलर है, जबकि वहाँ की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है। वहाँ के हेरिटेज साइट्स में हिंदू रामायणा के कैरेक्टर्स और फॉरेस्ट सीन्स स्टोन कार्विंग्स में आज भी देखे जा सकते हैं। मुस्लिम और हिंदू परफॉर्मर्स आज भी मिलकर प्रम्बानन जैसे टेम्पल्स के सामने इस एपिक को डांस के जरिए सेलिब्रेट करते हैं। इन अलग अलग कल्चर्स में इसका सर्वाइव करना दिखाता है कि रामायण में कुछ ऐसे यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ्स हैं जो बॉर्डर्स और रिलीजन से ऊपर हैं। एंशिएंट स्कॉलर्स इस एपिक को इतिहासा कहते थे, जिसकी लिटरल मीनिंग है ये हुआ था। ये कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक हिस्ट्री और मिथ के बीच की एक लिविंग मेमोरी है, जिसमें रियल इवेंट्स और स्पिरिचुअल सिंबलिज्म का मिक्सचर है। इस मेमोरी में हर कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल आर्केटाइप है, जो ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट फैसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। रामा का कैरेक्टर धर्मा को दर्शाता है, अपनी ड्यूटी निभाना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। सीता, लक्ष्मण और हनुमान उस गहरे भरोसे और समर्पण के एग्जाम्पल्स हैं, जो इस कहानी की मॉरल बैकबोन है। रावण का कैरेक्टर उस ब्रिलियंट स्कॉलर को दिखाता है, जिसने अपनी एनॉर्मस पावर को गलत डायरेक्शन में यूज किया। रामायण की असली वैल्यू इसके एथिकल और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स में है। ये हजारों साल पुराना गाइड आज के डिजिटल एज में भी इक्वली रेलेवेंट है। क्या आप रामायण को लिटरल हिस्ट्री मानते हैं या ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गाइड? कमेंट्स में अपनी राय दीजिए।